सुप्रभात बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और जैसा कि बच्चे आपको पता है कि इस चैनल पर अभी हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्य पद्य रचना जो भी हैं सारी कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको मैंने कक्षा 8 की NCERT बसंत भाग 3 का जो चैप्टर है पद्य रचना है कबीर के दोहे। ठीक है, आज हम कबीर के दोहों को पढ़ेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है ना, तो अभी इस टॉपिक पर, ठीक है ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए यूजफुल तो है, लेकिन उनके लिए जो डेमो टीचिंग करने के लिए जिनको मौका मिले डेमो टीचिंग का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है, तो आप कबीर के दोहे चैप्टर को किस तरह से डेमो टीचिंग दोगे क्लास में जा करके, आप बच्चों को किस तरह से उनकी जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको चेक करोगे, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करोगे। और सबसे पहले जब हम ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दिन डालना है। जिस दिन हमारी डेमो टीचिंग है उस दिन हमने दिन डालना है। दिन हमारा कौन सा है जो भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला है, शुक्रवार। ठीक है, दिनांक डालना है, दिनांक जो भी होगा वो हमने जिस दिन होगा उस दिन की डेट डालनी है। उसके बाद मेरा विषय क्या है, हिंदी। ठीक है, हिंदी का मेरा डेमो है। उसके बाद उप विषय में मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, वो कौन सा चैप्टर लिया है, वो गद्य का पाठ है या पद्य है, तो मेरी क्या है, वो पद्य रचना है। अब उसका जब मैं प्रकरण डालूंगी तो सबसे पहले, और टाइम आपका ये है, जब मैं प्रकरण डालूंगी पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं, उनकी जो पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, कि उनको इस पाठ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है। ठीक है ना, तो डेमो शुरू करने से पहले जब मैंने पूछा, सामने मेरे बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, इमेजिन करना है कि हमारे सामने बच्चे हैं, जो हमारे सामने पैनल है उसमें 4, 5, 6 जो भी बैठे हुए हैं उनको हमने बच्चे समझना है, उनको इंडिकेट करना है, उनसे ही हमने प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछने, मतलब उनको इंडिकेट करके आंसर चाहे खुद ही देना हो। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि आप प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछने जाते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, तो बच्चे आप मुझे ये बताइए कि आपने भारतवर्ष में या अपने देश में कितने सारे कवियों के नाम सुने हैं। कुछ कवियों के नाम आप मुझे बताओगे? बोलो बेटे, जिसको भी आते हैं मैं यहाँ नोट करती जाऊंगी, आप कवियों के नाम बताते जाओगे। ठीक है बच्चे, क्या बताया आपने? तुलसीदास। ओके, बहुत अच्छा। और बताइए बेटे। सूरदास। ओके, दूसरे कवि का नाम बताया बच्चों ने, सूरदास। और बताओ बच्चे। कबीरदास। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों को, बहुत अच्छी नॉलेज है। और बताओ बेटे। रहीमदास। गुड, वेरी गुड। तो ये कौन है? हमारे कवि हैं जिन्होंने पद्य रचना की है। तो बच्चे, सब बच्चों ने जवाब दिया है, मैम तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और रहीमदास। इनके बारे में बच्चों ने सुना है या पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे को आंसर दिया। अच्छा बच्चे, अब मुझे ये बताओ कि कबीरदास जी के बारे में आपने सुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं? ओके, कुछ कुछ पढ़े हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज इन दोहों को, कबीरदास जी के जो दोहे हैं 5 दोहे, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके साथ संदर्भ सहित व्याख्या समझेंगे। ठीक है ना, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि बच्चों को पता है कि इतने सारे कवियों के नाम, और मैंने पूछा है बच्चों को, बच्चे कबीरदास जी के दोहों के बारे में आप जानते हो? तो बच्चे जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो आज हमारा जो प्रकरण होगा वो होगा कबीर के दोहे। क्या होगा? कबीर के दोहे। ठीक है बच्चे, और आज का जो ये हमारा कबीर के दोहे का वीडियो बहुत ही बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मेरा जो प्रकरण है कबीर के दोहे। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, दोहा किसको कहते हैं, किसे कहते हैं दोहे? दोहे का मतलब होता है
कि 2 लाइनों की पद रचना। क्या समझ आया? 2 लाइनों की पद रचना, जिसको हम क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं, और वो एक लय में बनाई जाती है, लयात्मक। ठीक है, 2 लाइन की पद रचना लयात्मक तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। तो चलो अब आइए, अब हम सारे दोहे उनके संदर्भ से व्याख्या पढ़ेंगे। ओके, हाँ तो बच्चे देखिए, कबीर के दोहे। ठीक है, अभी हमने ये कबीर के दोहे, मेरे पास बुक है। ठीक है, मैं इसमें से आदर्श वाचन करूंगी और बच्चे सारे अपनी बुक खोलेंगे और अपना चैप्टर निकालेंगे। उसमें से मैं जब आदर्श वाचन करूंगी, बच्चों को नहीं बोलना है कि मैं आदर्श वाचन कर रही हूँ, बच्चों को बोलना है बच्चे मैं पढ़ रही हूँ और आपने अपनी बुक में देखते हुए चलना है, अनुकरण वाचन करते हुए चलना है। ठीक है ना? तो सबसे पहला दोहा देखिए, ब्लैक बोर्ड पर भी देख, व्हाइट बोर्ड पर देखते जाओगे और मैं बुक में से आपको पढ़ के बताती हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब पहला जो हमारा दोहा है, उसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति को मत पूछो, उस सज्जन व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पूछिए कि उसको ज्ञान कितना है और वो ज्ञान तुम्हारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो कबीरदास जी के कहने का मतलब क्या था कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछिए। साधु मतलब कोई सज्जन व्यक्ति, कोई साधु होता है वही सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छे काम करने वाला है वही सज्जन व्यक्ति है। तो किसी अच्छे व्यक्ति की जाति के बारे में मत पूछो, उसके ज्ञान के बारे में पूछो कि उसको कितना ज्ञान है और उसके ज्ञान को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। दूसरी लाइन देखते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस तरह से जब आप तलवार खरीदने जाते हो तो क्या उसके म्यान मतलब कवर, म्यान का मतलब क्या है यहाँ पे, कवर, के जो आपका कवर होगा, कवर मतलब कि किसको बोलोगे आप, जिसके ऊपर आपने कवर चढ़ाया होता है। तलवार के ऊपर म्यान मतलब कवर। कि जब तलवार खरीदने जाते हो तो तलवार की धार देखकर तलवार खरीदते हो, न कि उसके म्यान को देख करके। तो उसी तरह से किसी भी सज्जन व्यक्ति के गुणों के बारे में जानिए, न कि उसकी जाति के बारे में। तो समझ आया? पहली लाइन में कबीरदास जी आपको रियल जानकारी बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पूछो, जाति के बारे में नहीं। और उसका एग्जाम्पल किससे दिया है कि जब आप तलवार खरीदते हो तो उसकी धार को देखकर खरीदते हो, न कि उसके म्यान को देखकर। म्यान तो साइड में पड़ा रहता है, यानी उसका जो कवर है, कवर मतलब उसके अंदर तलवार रखी जाती है, तो कवर को देख करके तलवार नहीं खरीदी जाती, उसकी धार को देख करके कि उसकी धार अगर तेज है तो वो कितनी यूजफुल है। ठीक है, तो ये पहले दोहे का मतलब आपको समझ आया होगा। चलो दूसरा दोहा पढ़ते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अपनी बुक में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहली लाइन का अर्थ देखोगे, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। अगर आपको किसी ने, गारी मतलब अपशब्द, ठीक है, गारी मतलब अपशब्द, अगर आपको किसी ने अपशब्द बोला है तो आप उस अपशब्द के बदले उसको अपशब्द मत बोलिए। कबीरदास जी का कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपसे कोई गलत बात बोलता है तो आप भी अपशब्द मत बोलो। क्यों? कि कहे कबीर न उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं अगर अपशब्द आपको किसी ने बोला और फिर आपने उसको 2 अपशब्द बोले, फिर वो आपको 3 बोलेगा, फिर आप 4 बोलोगे, इस तरह से वो गालियां जो है बढ़ती जाएंगी, अपशब्द बढ़ते जाएंगे। कि कोशिश ये करो कि अगर आपको किसी ने अपशब्द बोले हैं तो आप उसको रिपीट में अपशब्द मत बोलो। अगर आप नहीं बोलोगे तो कबीर ना है उलटिए, वही एक की एक। तो जो उसने जो अपशब्द बोला था ना, वह अपशब्द एक का एक ही रह जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना?
हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमको किसी ने एक अपशब्द बोला है ना तो हम उसको 2 बोलते हैं, फिर वो 3 बोलेगा, फिर हम 4 बोलेंगे, तो फिर वो अपशब्द बढ़ते जाते हैं। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या था कि अगर किसी ने आपको एक अपशब्द बोला है तो आप उसको उलटिए मत, उसको खत्म कर दीजिए। अगर आप अपशब्द नहीं बोलोगे तो उसका जो अपशब्द एक का एक रह जाएगा। ठीक है ना, समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला वाला समझ आया, दूसरा समझ आया, अब देखते हैं तीसरा। माला तो कर में फिरे, बहुत अच्छा दोहा है, अपनी लाइफ से बहुत सटीक संबंध रख रहा है। देखो, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। पहली लाइन का अर्थ देख लोगे पहले, फिर नीचे का एग्जाम्पल देखेंगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। कबीरदास जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि जब हम पूजा करते हैं, जब लोग पूजा करते हैं तो क्या उनका मन एकाग्रचित्त होता है? पूजा करने बैठ जाते हैं, हाथ में झोली माला होती है, उससे हम अपनी मालक बजते हैं और मुंह से हम राम राम बोलते हैं। ऐसा होता है पूजा करते टाइम के माला तो कर, कर मतलब हाथ, माला हमारे हाथ में है, और जीव फिरे मुख माए, जीव मतलब हमारी जो जीव है, जो हमारा मुख है, वो राम 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 ऐसे बसता है। दूसरी लाइन देखेंगे, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। भजन कर रहे हैं लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन एकाग्र चित्त नहीं है, मन हमारा घूम रहा है इधर उधर। मन कभी जा रहा है गोलगप्पे खाने और कभी सोच रहा है कि घर में अरे आज नाश्ते में क्या बनाना है, आज अभी डिनर में क्या बनाना है। क्यों सोच रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा मन जो है स्थिर नहीं है, हमारा मन भजन में नहीं है, मन हमारा चारों तरफ है। हाथ में चाहे बेशक हमारे माला है, चाहे हमारे मुंह से राम निकल रहा है, लेकिन मन हमारा चारों दिशाओं में घुमा हुआ। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि अगर भगवान को सुमिरना है, अगर भगवान का ध्यान करना है, अगर उनका समर्पण करना है उनको, तो आपने अपने मन को एकाग्र चित्त रखना होगा, अपने मन को स्थिर रखना होगा, तब तो आपका ये सुमिरन सफल हो सकता है। क्या समझे कि मनवा मतलब मन को स्थिर रखो, एकाग्र चित्त रखो, तब आपका वजन सफल है, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ आ गया, तीसरा वाला। अब देखते हैं फोर्थ। ठीक है, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तल होए, उड़ पड़े जब आंख में, तो खरी दोहेली हो। देखिए बेटे, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तल होए। पहली लाइन का पहले अर्थ समझोगे। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो उसको कभी छोटा मत समझिए। ठीक है, कोई भी इंसान है, चाहे आपके बराबर का है, चाहे आपके छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है, जो भी है, चाहे आपसे रिच, पैसे में ज़्यादा या गरीब है, कोई भी, कभी भी उसको अपने से नीचा मत समझिए या नीचा समझ के उसको अपमानित करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों के कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तल होए, उड़ पड़े जब आंख में, और खरी दुलेरी होए। कबीरदास ने ये उदाहरण दिया है कि जिस तरह घास हमारे पैरों के नीचे होती है, हम चलते जाते हैं और घास को हम रौंदते हुए चले जाते हैं। क्यों, क्या समझते हैं कि घास तो पैरों के तले ही रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वही घास का तिनका जब आपकी आंख में पड़ जाता है ना, तो आपके घमंड को वो वहीं पर चूर कर देता है। चाहे आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितना भी आपके अंदर कितना भी बल हो, मतलब कहने का है कि आपने अपने आप को इतना बलशाली मत समझो कि आप दूसरे को, सामने वाले को कमजोर समझ रहे हो। समझ आ रहा है कि उड़ पड़े जब आंख में, तो खरी दुलेरी होए। अब उस घास के तिनकों को जब लगता है ना कि अब इसने बहुत ज़्यादा अपमानित कर लिया, जब किसी को आप अपमानित करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके सामने स्टैंड कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा समझ के, अपने से निम्न समझ के अपमान नहीं करना चाहिए। कि जिस तरह आप पैरों के नीचे घास होती है, लेकिन एक टाइम जब आपकी आंख में उड़ के पड़ जाती है ना, तो आप सब कुछ छोड़ के अब आंख को पकड़ के बैठ जाते
सकते हो। जब तक आपकी आंख से वो तिनका न निकले ना तो आप वहां से हिल नहीं सकते हो। इतनी ताकत होती है जिसको आप कमजोर समझते हो उसमें, ठीक है ना। तो ये आपको इसका अर्थ समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं, अगला दोहा देखोगे कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। अच्छे से अर्थ समझोगे, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। बैरी मतलब दुश्मन, ठीक है। शीतल मतलब ठंडा, ठीक है। जग मतलब संसार, ठीक है। इस संसार में जिस मनुष्य का मन शांत है, जो एकदम शांत भावना वाला इंसान है, जो ज्यादा न किसी से बहस करने में मन लगाता है, न किसी से ज्यादा बात करता है, वो अपने मन को शांत रखता है अपने आप में। तो पहली लाइन क्या कहती है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जिस इंसान का मन शांत है उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता। जो शांत स्वभाव का होता है, जो सबको समझने वाला हो। शांत स्वभाव से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल शांत चुप रहने वाला। शांत स्वभाव से मतलब होता है सज्जन, जो अच्छी बुरी चीजों को समझने वाला हो, सबका भला सोचने वाला हो। तो जिस इंसान का मन शांत है उसका पूरे संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अगली लाइन देखिए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। के अगर हर इंसान अपना स्वार्थ और क्रोध इन चीजों को अगर त्याग देगा तो वो कैसा हो जाएगा, इस दुनिया में महान इंसान और दयालु इंसान बन सकता है। कि या आपा, आपा मतलब अपना जो स्वाभिमान रखा है, अपना जो स्वार्थ रखा है, और अपने क्रोध और स्वार्थ को अगर त्याग देगा तो इंसान दयालु, दया करे सबको, हर कोई उस पर दया करेगा, वो दयालु या महान इंसान बन सकता है। तो अभी लास्ट वाले दोहे का अच्छे से आपने समझ में आया होगी, क्योंकि जिसका मन शांत है उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। और हर मनुष्य अगर अपने क्रोध और अपने स्वार्थ की भावना को अगर त्याग दे तो वो दयालु इंसान बन जाता है, वो महान इंसान बन जाता है। हर आगे वाला उसको अच्छी नज़र से देखता है और उसको सम्मान करता है, उसको इज्जत देता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कबीर के दोहे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, तो ये था क्लास 8 का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो ये अगर आपको डेमो टीचिंग का मौका मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिसको मिलता है। तो आपको अगर कबीर के दोहे पर डेमो टीचिंग करनी है, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, दिन, दिनांक, विषय डालोगे, उप विषय, इसमें मैंने यहाँ व्याकरण डाला हुआ तो इसको हटा दोगे, ठीक है। हिंदी पद रचना, ठीक है, हमारी क्या थी, वो पद रचना थी, ठीक है, पद रचना। और प्रकरण में हमने क्या लिखना है, जो हमने टॉपिक पढ़ाना है। बच्चों से हमने क्वेश्चन पुट किए, हमको आंसर मिले, हमने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन किए, फिर उसके बाद हमने अपना चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। और उस तरीके से कि जैसे हमारे सामने बच्चे हैं, उनको ये फील नहीं कराना है आपने कि आप हेजिटेट हो रहे हो या आप पढ़ा नहीं पा रहे, तो आपने उनको बच्चे समझ के पढ़ाना है। और प्लस ये उन बच्चों के लिए यूजफुल वीडियो है जो 8th क्लास में है, जो अपनी चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।